वेलकम बैक टू द शो। और अब एक गंभीर मामला जिसे संस्कृत में कहते हैं गंभीरता, वो गंभीरता है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तो होगी सज़ा। 6 एब्सकॉन्डर हैं जिनमें एक नाम ऐसा है जो आई डोंट नो, मैं तो हमेशा से ये देखती आई हूँ कि उनका नाम लेते हुए लोग घबरा जाते हैं, उन्हें प्रॉपर्टी टाइकून कह देते हैं और नाम या फिर जहन में नहीं आता। मलिक रियाज साहब, उनके बारे में कहा गया कि भाई उनको कोई सज़ा नहीं दी गई, लेकिन उनकी ज़ाहिर जायदाद मुंजमद करने का कहा गया और अब नैब ने बाकायदा तौर पर कुछ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। लेकिन उसके अलावा मलिक रियाज साहब इससे पहले भी कह चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया कि मैं कल भी यही कहता था और मेरा आज भी यही फैसला है कि जितना मर्जी दबाव मुझ पर डाल दिया जाए, आई विल नॉट टेस्टिफाई। मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। अब इमरान खान के खिलाफ जी, इमरान खान के साहब के खिलाफ उससे पहले माजी में भी वो ये कहते आए हैं कि वो इस्तेमाल नहीं होंगे। अब जो आम बंदा है, जो आम शख्स है, वो तो सिर्फ इतना जानता है कि जैसे ख्वाजा आसिफ का भी आज का ट्वीट है और लोग भी ये कहते हैं कि उनका नाम नहीं लिया जाता, उनके बारे में बात नहीं की जाती। इस सारे केस और इस सारी सिचुएशन में मलिक रियाज साहब का किरदार है क्या? मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि हुआ क्या है, फिर आप सुनने वाले खुद अपना फैसला कर लें कि किसका क्या रोल है जी। ठीक। और जो मैं बयान करूँगा, मैं हल्फन ये कहता हूँ कि ये टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना मुझे पता है या मैंने पता किया और चेक किया। अब कुछ चीज़ें शायद अभी भी छुपी हुई हैं, हमें नहीं पता, पर जो बात समझ आ रही है मुझे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक। देखिए, मलिक साहब को ECL पे डाला गया 2018 में। मलिक साहब को और उनके हमरा 172 लोगों को इमरान खान की गवर्नमेंट ने 6 माह के बाद, जैसे वो पावर में आए, 6 माह के बाद उन्होंने मलिक साहब और आसिफ जरदारी और बहुत से लोग जी 172 इन टोटल, उनको 172 लोगों को ECL पे डाल दिया जी। अच्छा, अगर ऐसी सूरत हाल थी तो वजह क्या थी? हाँ। क्यों डाला? उस वक्त इल्ज़ाम ये था कि आसिफ जरदारी के साथ मिलके मलिक साहब ने और लोग जो भी थे, ओमनी ग्रुप, जाली अकाउंट, हाँ, वो सारा जो था उसके अंदर ये लेन देन हो रही थी कराची के अंदर जायदादों के ऊपर, जमीन के मामला। और इमरान खान साहब उस वक्त दंदना रहे थे आसिफ जरदारी के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, ये सब के खिलाफ। और मलिक साहब की और इमरान खान की कोई दोस्ती वोस्ती नहीं थी। मलिक साहब की दोस्ती उस वक्त जो इल्ज़ाम लगता था वो आसिफ जरदारी के साथ थी, क्योंकि वहाँ मिल के सब कुछ किया, जो लेन देन हुई सब कुछ हुआ। ठीक। अब वो केसेस तो कहीं नहीं गए, तो चलते रहे, कुछ हुआ नहीं, उसका कोई प्रूफ नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। खान साहब ने इनको सबको ECL पे डाल दिया। अच्छा, मगर अगले साल कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसका हमें पूरे डिटेल नहीं पता। अच्छा। कि खान साहब की हुकूमत ने ये फैसला किया कि क्राइम एजेंसी को लिखा जाए। अच्छा। नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखा जाए, बरतानिया, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि हसन नवाज के मियाँ साहब के एक साहिबजादे जिन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची है मलिक रियाज को, ये पता किया जाए कि ये मियाँ साहब के साहिबजादे के पास पैसे कहाँ से आए इतने सारे, जिससे ये प्रॉपर्टी पहले खरीदी गई थी, फिर ये बेची गई। ठीक। उनकी इंक्वायरी की जाए। हाँ। ये पहला खत गया अगेंस्ट नवाज शरीफ फैमिली, हसन नवाज। हाँ। हसन नवाज ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, 1 हाइड पार्क जी। वो उन्होंने कुछ अरसे के बाद मलिक साहब को बेच दी जी, डबल पैसों में। हाँ। अब सवाल ये खड़ा हुआ इमरान खान के लिए कि मलिक साहब ने डबल पैसों पे क्यों खरीदी, और हसन नवाज ने जो पहले खरीदी थी वो कहाँ से पैसे आए? मलिक रियाज के साहबजादे ने खरीदी थी ना। हाँ, वो सेम डिफरेंस अली रियाज के नाम पे थी जी। अच्छा, तो केस तो खान साहब ने बनाया नवाज शरीफ के ऊपर, जैसे पहले उन्होंने मलिक रियाज और आसिफ जरदारी के ऊपर बनाया था जी। जब वहाँ वो केस चलना तो हुआ ये कि उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा अच्छा देख लेते हैं ये। अच्छा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं, जो जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो तो लगता है उनके पास पैसे। अच्छा। और वो जायज़ पैसे थे। अच्छा। तो उनके खिलाफ तो केस नहीं बना। अच्छा। मगर उन्होंने फिर ये सोचा कि अच्छा ये तो जिसने खरीदी है वो देखो, पूछो ना पैसे कितों आए ने, वो ढेर सारे पैसे थे जी। वो 40 मिलियन पाउंड्स। तो जब उन्होंने इंक्वायरी शुरू की खुद, तो पता ये चला कि वहाँ भी कोई शायद गड़बड़ हो सकती है कोई। उन्होंने मलिक साहब को पूछा कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। ठीक। मलिक साहब ने जवाब दिया जो कि उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ। अच्छा। उन्होंने कहा इसको तो और इंक्वायरी करेंगे हम। और अगली स्टेज पे उन्होंने कहा जो जितने पैसे आपके पास मुख्तलिफ अकाउंट्स में यहाँ पड़े हुए हैं लंदन में और UK में, वो उसको हम फ्रीज कर देते हैं।
तो वो कोई 190 पाउंड के करीब, 140 और कुछ और इस किस्म की चीज़ थी, तो 190 पाउंड के करीब लगभग उन्होंने 4-5 अकाउंट्स बंद कर दिए, फ्रीज कर दिए। ओके, ठीक। मलिक साहब ने केस लड़ा और वो केस चल रहा था। मलिक साहब का ये कहना था कि ये मेरे जायज़ पैसे हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीड्स नहीं है। एनसीए कहती थी कि हमारा ख्याल है ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीड्स हैं, आप प्रूव करें ये पैसे, मनी ट्रेल दें। अब ये केस चल रहा था। ठीक। इन बिटवीन क्या हुआ? इन बिटवीन ये हुआ कि मलिक साहब यहाँ ECL पे थे 2018 में, 2018 से लेकर 2019 तक, जुलाई 2019 तक। अब मलिक साहब ने केस लड़ना था, तो मगर कुछ शायद मेरा ख्याल है वहाँ कोई अंडरस्टैंडिंग होगी इमरान खान साहब के साथ। अच्छा। मलिक साहब को एक परमिशन मिल गई कि जी आप 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 2 हफ्ते जितने भी थी कि आप जा सकते हैं, एग्जेम्पशन मिलती है आपको 2 माह की। अब वो क्यों एग्जेम्पशन दी, ये इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। एग्जेम्पशन दे दी फ्रॉम ECL। अच्छा। अब जब वो एग्जेम्पशन दे दी तो एक नया ड्रामा शुरू हो गया। ये कहना ये है कि कोई 20 एक दफ़ा या 10 दफ़ा या 12 दफ़ा या मल्टीपल टाइम्स एग्जेम्पशंस मिलती रही, मलिक साहब आते रहे जाते रहे ओके अपना केस लड़ने के लिए। अच्छा। मगर इसी वक्त भी शहजाद अकबर साहब जो कि हेड थे एसेट रिकवरी यूनिट के, ARU के, उनको भी वो भी लंदन के दौरे करते रहे। अच्छा। तो अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि इमरान खान ने शहजाद अकबर को के साथ मिलके मलिक साहब को फैसिलिटेट किया, सहूलत दी कि आप जाएं अपना केस लड़ें वहाँ। ठीक है। अब क्यों किया ऐसे, ये इल्ज़ाम है, ये इसके ऊपर एविडेंस नहीं है। अच्छा। जब शहजाद अकबर साहब को पूछा गया कि आप भी तो उसी वक्त जाते थे जब मलिक साहब जाते थे, तो आपने भी तो कोई रोल अदा किया है ये सारा ड्रामा। तो उसने कहा कोई नहीं, मैं तो अपने काम के लिए जाता था, क्या एविडेंस है कि मैं मलिक साहब से मिला, कोई है किसी ने दिखा है मुझे कि उनको मिलते हुए, या मैं वहाँ था जब वो थे वहाँ? तो उन्होंने तो आगे से रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये एक इल्ज़ाम है, मगर ये इल्ज़ाम गहरा बनता गया कि इवेंचुअली क्या हुआ कि एक सेटलमेंट हुई UK में क्राइम एजेंसी के साथ। उस सेटलमेंट में ये फैसला हुआ कि केस जो चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा। उसकी कंक्लूड नहीं होगा, वो विड्रॉ हो जाएगा। NCA विड्रॉ कर लेगी केस मलिक साहब के खिलाफ। अच्छा। और ये जो पैसा है ये मलिक साहब पाकिस्तान भेज देंगे, मलिक साहब पाकिस्तान भेज देंगे। मलिक साहब ने कहा मैं ये तस्लीम नहीं करता कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। अच्छा। अलबत्ता मैं पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरा वहाँ कोई मैंने पैसे देने हैं उसको एडजस्ट कर ले। और इल्ज़ाम ये है कि शहजाद अकबर साहब ने वहाँ NCA को कन्विंस किया कि ये पैसा पाकिस्तान का ही है, पाकिस्तान ही जाने दें वापस इसको और केस ख़त्म करें। ओके। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के तो पाकिस्तान की अब ये तो देखिए ये इल्ज़ाम है। अच्छा। ये अभी एविडेंस कहाँ है इसकी? हाँ, वो खुद भी कहते हैं। मैं अभी बताता हूँ ना आपको कि कहाँ कैसे प्रूव करेंगे इस बात को। इल्ज़ाम है। अब ये इल्ज़ाम कैसे प्रूव होगा? ये प्रूव होगा कि जो सेटलमेंट हुई है उसके अंदर कोई जिक्र है शहजाद अकबर साहब का या ACU का या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। वो जो सेटलमेंट डीड है वो किसी ने देखी नहीं है, वो स्वाय शहजाद अकबर साहब के और NCA पे नेशनल क्राइम एजेंसी किसी के पास नहीं है। अच्छा। और इमरान खान ने जो अपनी कैबिनेट से परमिशन ली जी, वो इसलिए ली कि वो जो सेटलमेंट है हाँ, जिसके तहत ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जा रहा है जी, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के फेडरल अकाउंट में नहीं जा रहा, फर्क अकाउंट। जी जी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जो पैसे देने हैं वो वापस हो गए, जो गवर्नमेंट के पास जाएगा वो पैसे वैसे के वैसे रहेंगे, वो देने पड़ जाएंगे और ये जब्त हो गए। दो बातें निकली इससे कि ये पैसे जब्त नहीं हो रहे, ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीड्स नहीं थी, ये अपनी डेट पे कर रहे थे मलिक साहब जी। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत ने ये मौक़िफ़ लिया हुआ है और उनके वकीलों ने भी इमरान खान के ये मौक़िफ़ लिया हुआ है कि हमने कोई गलत बयानी नहीं की, ये पैसे कभी मिलने ही नहीं थे, हमने ये रास्ता खोल दिया कि आप आ जाएं और ये पैसे इस अकाउंट में आ जाएं। मलिक साहब के ऊपर कोई केस नहीं है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो प्रूव नहीं हुई, केस विड्रॉ हो गया NCA का। अब ये जो भी हो रहा है इमरान खान के ऊपर, मलिक साहब के ऊपर कोई केस नहीं है। उसकी वजह यह है कि मलिक साहब ने क्या गलती की, उन्होंने पैसे थे, या तो होता ना आप ये प्रूव करते कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो तो प्रूव नहीं हुई, वो केस ही नहीं चला वहाँ।